छात्रों, आपके अपने ही YouTube चैनल अमर इज़ लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। नंबर 2, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं, हल करते हैं। वृत्त की त्रिज्या r 21 सेमी, थीटा बराबर देख ही रहे हैं 60 डिग्री दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृत्त के चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान आपके पास पता है 60 बटा 360 गुने 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। ठीक है, तो इसको कटा देते हैं 7 से 3 टाइम में, है ना। 6 एकम 6, 6 के 36, 1/6 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 3। तो 3 से एक बार में 3 दूनी 6, 2 को आप कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निकल गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो हम लोग अब इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो आप क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, मान पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री है बटा 360 गुणे 22/7, पाई का मान आर स्क्वायर 21 गुणे 21। तो 7 से 21 को काट देते हैं हम लोग 3 बार में, है ना। पाई आर स्क्वायर कर लिया गया है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, 0 को पहले हम लोग कैंसिल करते हैं, है ना। 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 के 36। तो लिखते हैं 1/6 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 21। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 बार में 2 से, और इसको 11 बार में काटते हैं। 3 को कैंसिल करते हैं, तो 11 गुणे 21 बराबर हो जाता है 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, 23 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल को देखना है। ठीक है, तो ये मैंने बना रखा है पहले से। ये जीवा है ना। इसका आप नाम डाल दीजिए, A B कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये भाग मैं अब यहाँ पे कलर कर रहा हूँ। देखिए ये वाले भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, और ये सेंटर है, तो इसको मैंने क्या किया, पहले 2 त्रिज्याएं जो आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर, उसको मैंने खींच दिया। ये पूरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, OACB का क्षेत्रफल आपको दिया गया है ना। जिसमें कि हमने ये जो मैं भाग जो कलर कर रहा हूँ, ये पूरा हम लोगों ने निकाल रखा है, और केवल नीचे वाला जो कलरफुल भाग है इसका ही हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये ट्रायंगल त्रिभुज का हम लोग घटा लेंगे, तो ये नीचे वाला जो भाग रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जहाँ तक आपको पता है, ये पता है कि ये जो क्या है, एक 60 डिग्री कोण बना हुआ है। चूँकि वृत्त की दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। इसके लिए हम लोग लगाएंगे √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो तो आपको पता ही है। ठीक है,
कितना निकाला गया है 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो 231 माइनस √3 का मान 1.73/4 भुजा का स्क्वायर 21 गुने 21। ठीक है, तो ये हो जाता है 231 घटा इसको करते हैं 1.73 गुने 21 गुना 21 441 बटा 4। ठीक है, बराबर हो जाता है 231 माइनस, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, या तो इसको 4 से आप कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बच गया 110। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे 1 है, 4 दूनी 8 है ना, बच जाता है 2, 4 पंचे 20। इसको आप क्या करें, काट दें। ठीक है, अब हमारे पास हो जाता है 1.73 गुणे 110.25 है ना, तो ये हो जाता है 231 माइनस इसका जो वैल्यू है आप इसको गुना कर लेंगे इसको। ठीक है, और मेरे ख्याल से जब आप इसको गुना कर लेंगे तो निश्चित रूपेण आप इसका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे तो याद है और मैं इस तरह भी चाहूँ तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप खुद से पहले इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आप इसका यहाँ पे जो भी आएगा गुणनफल आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल आएगा वो लगभग 190.73 के आसपास निकलेगा, 190.73। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ उसको आप कंफर्म रखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या करनी है। ठीक है, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस जो मैं कह रहा हूँ और आपको फिर थोड़ी देर में भूल जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 40.27 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी, ये भी हो गया आंसर। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। इसी आशा के साथ मैं आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।